Let us enjoy mathematics. Today's topic is Roman numerals. आज का जो टॉपिक आपको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका रोमन न्यूमरल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पहचान लें कि नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5, जो नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं इनको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। क्लियर? पहले आप ये जान लें कि जो नंबर हम डेली लाइफ में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आपने कभी कभी बुक्स में या कहीं देखा होगा इस तरह के भी नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4, इस तरह के जो नंबर लिखे रहते हैं, तो इन नंबरों को हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स ये लैटिन भाषा से रिलेटेड होते हैं। तो अब आप ये चीज जान गए होंगे कि इस फॉर्म में लिखे गए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के नाम से जानते हैं, और जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं नंबर 1 2 3 4 5 इनको हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब रोमन न्यूमरल्स को हम कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट द रोमन न्यूमरल्स, इसके लिए इजी ट्रिक हम आपको बिल्कुल बताने जा रहे हैं। ओनली 3 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पूरे रोमन नंबर इजीली रीडिंग राइटिंग करने में कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिंपली देखें कि व्हाट आर द 3 ट्रिक्स, हाउ डू वी राइट रोमन नंबर। सबसे पहले देखें, देयर आर 7 बेसिक सिंबल इन रोमन। देयर आर 7 बेसिक सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स। आपके रोमन न्यूमरल्स में 7 बेसिक सिंबल है। नंबर 1, फर्स्ट, 5th, 10, 100, फर्स्ट 5th 10 50 100 500 1000 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले आप ये जान लें कि अगर हमको सारे रोमन नंबर्स इजीली रीडिंग करना है या राइटिंग करना है तो आपको 7 बेसिक सिंबल को आइडेंटिफाई करना है। आप एक बार फिर पहचान लीजिए, इस तरह का सिंबल होगा, ये फर्स्ट कहलाएगा, ये सिंबल 5th के लिए होगा, ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये 5th के लिए हो गया, ये 10th के लिए हो गया, ये 50 है, ये आपका 100 है, और ये आपका 500 को शो करेगा, और ये लास्ट वाला जो अल्फाबेट है ये आप 1000 को शो करेगा। तो ये 7 बेसिक सिंबल जो स्टूडेंट माइंड में अपने सेट कर लेगा उसको रोमन नंबर बिल्कुल इजी रहेंगी। विदिन 15 मिनट्स यू कैन राइट टिल टू द 1000। अगर आप इसको 7 सिंबल को याद कर लेंगे तो 15 मिनट के अंदर आप 1000 तक नंबर रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। अब व्हाट आर द 3 ट्रिक्स, जो हम 3 ट्रिक्स आपको बताने जा रहे हैं कि क्या 3 ट्रिक्स हैं कि जिसके थ्रू हम रोमन नंबर को फॉर्मेशन कर सकते हैं रोमन नंबर का। तो वो 3 ट्रिक्स हैं, डू नॉट रिपीट द सिंबल, डू नॉट रिपीट द सिंबल मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स। पहली जो रूलिंग हम आपको बता रहे हैं, किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। डू नॉट रिपीट द सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। अब देखिए इस तरह फॉर्मेशन होगा, जिसे आपका ये फर्स्ट को इंडिकेट करता है। तो ये आपका पहला नंबर हो गया 1, फिर इस तरह लिख देंगे तो हो जाएगा 2, फिर लिख देंगे 3। क्लियर? बस ये लास्ट लिमिट है 1 2 और 3। अब हम इसको 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते। अगर हमको 4 लिखना है तो हम इसको 4 टाइम रिपीट कर दें, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो पहला रूलिंग क्या हो गया, डू नॉट रिपीट द सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट
नहीं करना है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 रोमन नंबर आपके तैयार हो गए। अब देखिए सेकंड रूलिंग, देखिए ये आपका बेसिक सिग्नल है 5। अब जो सेकंड रूलिंग है वो है इफ वी विल पुट द स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर, अगर कोई स्मॉलर वैल्यू वाला नंबर हम लेफ्ट साइड को लिखते हैं तो इट विल डिक्रीज द वैल्यू, ये वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। क्लियर हो गई बात? पहली रूलिंग तो हो गई, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी रोमन न्यूमरल में लेफ्ट साइड में कोई अगर जो है स्मॉलर नंबर हम लिखते हैं तो वो उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। कैसे? जैसे हम इसको 5 बोलते हैं, आपने देखा इस सिंबल को हम 5 बोलते हैं, अगर इसके अंदर हम 1 लगा देंगे तो ये आपका जो है अब 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? देखिए इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। ये सिंबल है हमारा 10। क्लियर? अगर इसके लेफ्ट साइड में अगर हम यहाँ इंक्रीज कर देंगे 1 तो ये वैल्यू को रिड्यूस करेगा यानी कम करेगा। तो 10 में से 1 माइनस हो गया तो हो गया 9। तो सेकंड रूलिंग हो गई कि इफ स्मॉलर वैल्यू पुट लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर इट विल रिड्यूस द वैल्यू, अगर लेफ्ट साइड में हम रख देंगे तो वैल्यू को ये रिड्यूस कर देगा यानी कम कर देगा। थर्ड और लास्ट रूलिंग देख लीजिए। अब नेक्स्ट रूलिंग है कि इफ वी पुट द, ये आपका सिंबल है 5, इफ वी विल पुट द स्मॉलर वैल्यू राइट साइड ऑफ द डिजिट, अगर हम किसी नंबर के राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू का नंबर कोई रखते हैं तो इट विल इंक्रीज द वैल्यू, ये वैल्यू को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा वैल्यू को। जैसे देखिए आप, ये सिंबल है आपका 5 का, अगर हमने 5 के आगे यहाँ पर 1 ऐड कर दिया ये बन जाएगा 6। क्लियर हो गया? तो अब ये लास्ट थर्ड जो रूलिंग है और लास्ट रूलिंग है कि अगर राइट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू इसमें ऐड की जाएगी तो ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। अब देखिए किस तरह बढ़ाएगा। ये नंबर है आपका 5, अगर हम इसमें यहाँ 1 ऐड कर दिया तो हो गया 6, अगर एक बार और 1 ऐड कर दिया तो हो गया 7, एक बार और 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 8। अब हम आपको फर्स्ट रूलिंग बता चुके हैं, डू नॉट रिपीट द सिंबल मोर देन 3 टाइम, किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं करना। तो ब्रेक हो गया। अब देखिए आपका कितना इजीली नंबर आपके बन गए 1 से 10 तक। 1 मिनट में देखिए आप इसको, और अगर आप इसको स्टडी कर लेंगे 7 सिंबल्स की तो 15 मिनट में 1000 तक आप लिख सकते हैं। देखिए पहला सिंबल आपका हो गया 1, दूसरा हो गया 2, फिर ये हो गया 3। अब ये रूलिंग फिनिश, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। अब ये 5 में लेफ्ट साइड लगा रिड्यूस हो गया, कम हो गया 4, 5 का सिंबल बेसिक आपको बता चुके हैं। राइट में लगाया तो वैल्यू बढ़ गई 6, फिर ये 2 10 लगाया 7, ये हो गया 8। अब ये 10 के सिंबल में इधर लगा दिया तो ये हो गया 9, ये हो गया 10, हो गया सिंपल। अब इसी तरह बढ़ाते हैं, ये हो गया 10। अगर हमें 20 लिखना है तो ये आपका हो जाएगा 20। अगर हमें 30 लिखना है तो हम ये 3 टाइम्स कर देंगे 30। लेकिन अगर हमें 40 लिखना है तो आपको पता है 50 का सिंबल है L, इसमें से 10 माइनस कर दिया लेफ्ट साइड लगा के 40 हो गया। 50 लिखना है ये हो गया आपका 50। अगर हमें 60 लिखना है तो आप ये इसी में वैल्यू बढ़ाना है तो राइट साइड लगा दो 50 और 10 का सिंबल 60। 70 लिखना है तो L 70। 80 लिखना है हमको तो L 10 10 10। 3 बार से अगर रिपीट नहीं कर सकते तो 50 60 70 80 90। तो आपको पता है 100 का सिंबल C है, अगर हम इस तरफ 10 लगा देंगे 10 माइनस हो गया तो 90 हो गया, और ये 100 का सिंबल C। इस तरह फॉर्मेशन आप जो है करते जाएंगे। थैंक यू। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।